हेलो सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानते हैं जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं उनकी कुछ मेरे पास कॉफ़ी रखी है। हमारे जो एक फ्री मेंटरशिप बैच चलाया था हमने 2025 जो मेंस लिख रहे थे बच्चे उनके लिए, तो उनमें प्राची चौहान भी है, जिनकी रैंक आई 260। बहुत ही ये प्राउड की बात है। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा आईएएस बनता है तो अपनी काबिलियत से बनता है। वो पास और फेल अपनी वजह से होता है। जैसे प्राची बनी है तो 100% डेडिकेशन और इनका इंटेंट कंटेंट जितना भी नॉलेज है सब इन्हीं का कमाल है प्राची का। तो हम ऐसा कोई दावा नहीं करते। हाँ, हमने फ्री कुछ गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, चूँकि हम कोई ऐसे प्रोफेशनल कोचिंग तो चलाते नहीं। हम मेंटरशिप चलाते हैं। जैसे अभी 2026-27 के बच्चों के लिए मेंटरशिप चल रही है अपने ऐप पे, ठीक है। और ये जो चलाया था हमने फ्री वाला मेंटरशिप था, साथ में हम इंटरव्यू के प्रोग्राम में भी प्राची जुड़ी हुई थी। तो मैं प्राउड से कह सकता हूँ हमारे साथ जुड़ी थी भाई। एक मेरे एक बड़े भाई के तौर पे एक छोटी बहन को थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया है, तो ऐसा मैं कोई दावा नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इनकी कॉपी, देखते हैं कैसा ये लिखते हैं। मैं आपको कुछ अच्छी बातें इनकी बताने वाला हूँ। तो इनकी यहाँ पे कॉपी है, ऐसे की कॉपी है। और ऐसे और इथिक्स बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इनका हिस्ट्री ऑप्शनल, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए होंगे क्योंकि पहले इनके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं 2 बार। इनका ये तीसरा चौथा मेंस होगा शायद, है ना। और पहला इंटरव्यू था। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये टाइटल हमारी ये मेंटरशिप का था। ये ऑनलाइन मोड में हम ले रहे थे। 29 तारीख को उन्होंने टेस्ट लिखा है, 29 जून 2025 को। लेटेस्ट कॉपी तो इसी साल की है। पृथ्वी हमसे संबंधित नहीं है बल्कि हम पृथ्वी से संबंधित है। तो अब इन्होंने ऐसे कैसे लिखा है, तो आप इनकी एक तो राइटिंग देख लो, ठीक ठाक राइटिंग है। साथ में जैसे इन्होंने कोई स्टोरी से अपने ऐसे को शुरुआत की है, जैसे कि नॉर्मल करते ही हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मल सुंदर प्रसंग था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हाँ ये सुंदर था। आप ये सोच रहे हो कॉपी अभी चेक की, नहीं, प्राची से पूछ लेना आप, ये कॉपी पहले की चेक की हुई है। ऐसा ऑनलाइन मोड में कोई झूठ नहीं बोलता। जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया, मैंने बोला कि प्राची है अपने मतलब श्याम सुंदर है। इसके अलावा 316 रैंक जो है अपने विपिन यादव है, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो कई बच्चों ने बोला सर आप ऐसे मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसा झूठ कोई नहीं बोलता। वैसे मैं तो वैसे भी नहीं बोलता हूँ अपनी चीज़ें एकदम सही जो है वो बताता हूँ। तो इनका इससे आप देख लेना। और ये ऐसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अपने टेलीग्राम का नाम क्या है, स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। बड़ा वाला टेलीग्राम है, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, आप जुड़ सकते हैं वहाँ। मैं ऐसे ही फ्री कंटेंट टॉपर्स की कॉपी सेंड करता रहता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप तैयारी करो तो स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़ टेलीग्राम चैनल है। साथ में अपने यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो बीच बीच में जैसे कुछ अशुद्धियाँ तो अशुद्धि बता दो, ठीक है। अब जैसे इस पैराग्राफ में कुछ अशुद्धियाँ ज़्यादा थी तो यहाँ पे लिख दिया भाई अशुद्धियों पे ध्यान देना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। अशुद्धियाँ विशेषकर निबंध के पेपर में आप लोगों को अशुद्धियाँ नहीं करनी, इस बात का गौर करना है। साथ में इनकी पैराग्राफ स्टाइल देखो, लिखने की स्टाइल देखो। आप इस ऐसे को पढ़ना, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक पेज में 2-3 पैराग्राफ ये लिखते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए यूपीसी के पेपर में अपने को एक पेज में 2 पैराग्राफ लिखने चाहिए। जैसे इनकी शैली ठीक है, ऐसी शैली, इससे काम बन जाता है आराम से, बन भी गया, प्रॉपर आइस मिला इनको, और क्या चाहिए, ठीक है। बहुत लंबा संघर्ष नहीं करना, अच्छी बात है, मतलब नहीं, अदरवाइज़ कई बार लंबा संघर्ष हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई इनको कि अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जल्दी सेलेक्ट हो गए। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मोटिवेशन है यार यहाँ पे। रैंक 20 आपकी आई है। इसके अलावा और भी बहुत है, मेरे जानकर बहुत सारे। एक सूर्य है हिंदी मीडियम से, गजब मतलब उनका है, अनुभव रहा है। तो बहुत सारे ऐसे। लेकिन साथ में हमारे साथ 15-20 और बच्चे थे जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था, उनका भी होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा दुख उनके लिए हो रहा है। मुझे ऐसा इस बार उम्मीद थी कि इस बार अपनी मेंटरशिप जो फ्री वाली मेंटरशिप के लिए बता रहा हूँ मैं, उनसे अच्छे खासे बच्चे निकलेंगे। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब मैंने उनकी वो आंसर राइटिंग चेक की है, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत उनका देखा है, तो निकलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो ये ऐसे की कॉपी आप देखना। बीच बीच में आप देखो इन्होंने कोटेशन कैसे लिख रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे रिजल्ट आया ना, तो बहुत सारी कोचिंग वाले देखना आप, जैसे आप कई बच्चे लिख रहे थे कि सर प्राची का इस कोचिंग ने, उस कोचिंग ने, सब ने छापा है। यार ना, जब एस्पिरेंट होते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, कभी फ्री कोई टेस्ट सीरीज मिल गई, कहीं कोई फ्री रहने की जगह मिल गई, है ना, फ्री मॉक इंटरव्यू मिल गए, तो उनमें सब इनरोल करा लेते हैं। तो सब कोचिंग वाले कर लेते हैं। बाकी है ना, ऐसा नहीं होता कि सारी काबिलियत, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे की होती है। मतलब कोचिंग वाले इतना ज़्यादा नहीं करें। कोचिंग वाले तब कहाँ जाते हैं जब बच्चे इतने फेल होते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी लो ना फिर। उनका साथ कोई नहीं देता। जब आप इंटरव्यू में जाते हो या पास कर लेते हो, तब आपको कोचिंग वाले भगवान बना लेते हैं तो थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, मतलब, ठीक है। तो ये आप ऐसे पढ़ना, इसको बहुत ही प्यारा ऐसे है। मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड करूँगा तो वहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि किस तरीके से देखना है। और लास्ट में जैसे मेरा ये फीडबैक था कि ये मैंने अभी लिखा था, 110 से 130 की इनकी रेंज रही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, ये मार्क्स मैंने दिए उनको पहले कि 55 से 125 के बीच में मार्क्स आए इनके। इस टेस्ट में, इसमें मैंने 55 मार्क्स दिए थे इनको। तो आप ऐसे की रेंज देखना इनकी 110 से 130, जो मैं मुझे अभी लग रहा है जब मार्क्स आएंगे 7 दिन के बाद में, तो इनके ऐसे में आप स्कोर चेक करना, 110 से 130 के बीच में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी ये मेरा फीडबैक था, मतलब, ठीक है। ये मेरा फीडबैक था कि हाँ इन पे आपको ध्यान देना है। ये कॉपी उस समय चेक की हुई, आज चेक क्यों नहीं की है। इसके अलावा अपन एथिक्स की कॉपी देखें इनकी।
एथिक्स में भी मेरे हिसाब से इनको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। एथिक्स में भी मेरे हिसाब से इनकी जो रेंज है ना, वो 110 से लेकर वो 130 के बीच वाली रेंज है। दो पेपर बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हिंदी मीडियम में अभी भी जो रैंक दिला सकते हैं आपको, वो है एस एथिक्स। और मेरे भी जैसे ऐसे में एक बार 157 भी आ चुके हैं। लास्ट टाइम कम थे, उससे पहले 130 31, मैंने 5 मेंस लिखे ना, तो हमेशा ऐसे में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो मैं यूट्यूब पर गाइड करता रहता हूँ। ऐसे की अपनी किताब भी आती है, बहुत प्यारी किताब है। एथिक्स में भी मेरे 126 आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं बच्चों को कई बार गाइड करता हूँ, तो ये बच्चे बिलीव करते हैं और यूट्यूब देख के कई बार अपने आंसर चेक करवाते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि इनका फाइनल जब सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो एथिक्स में भी इनका स्कोर देखें अपन, देखेंगे जब मार्कशीट आएगी, मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो यहाँ पे कुछ हमने टेस्ट लिए थे एथिक्स के। आप देखना कि जैसे सामाजिक दक्षता का एक क्वेश्चन है, तो जैसे ये क्या करे थे, उत्तर यहाँ लिख रहे थे, तो आप लोगों को उत्तर नहीं लिखना है, ऐसे लिखना ही नहीं है, मैंने पहले कटा दिया था इनका। सामाजिक दक्षता को सही से समझे, जैसे क्वेश्चन की डिमांड को थोड़ा स्पष्ट देखना है, ये देखना है कैसे लिखना है उसको देखना है। पर्सन की मांग को थोड़ा ध्यान में रखना है। और इनकी आंसर राइटिंग शैली देखो, इन्होंने छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा है, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर कुछ डायग्राम भी आप देखोगे, जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, अच्छे डायग्राम भी इन्होंने बनाए हैं। वो प्रॉपर इंट्रो लिखा है, प्रॉपर जो मुख्य भाग होता है क्वेश्चन का, उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखो, टाटा कैंसर का, पिरामिल फाउंडेशन का, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी देखना आप, बहुत ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग में हम यही करते हैं, बीच बीच में कुछ इंग्लिश के कीवर्ड भी यूज़ किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इनको देखो 5 नंबर क्यों मिले, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स और डाइवर्सिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसमें नए अच्छे उदाहरण इन्होंने लिखे हैं। इनकी कॉपी आपको बहुत कम जगह मिलेगी, प्राची की है ना, शायद मुझे नहीं लगता बहुत इधर उधर मिलेगी। मेरे पास भी शायद ज़्यादा कॉपियाँ नहीं थी, इनकी 2 3 कॉपियाँ थी है ना। बाकी मैं कई बार सेव नहीं कर पाता हूँ कॉपियाँ। ठीक है, ये तो लकीली मिल गई 2 3 कॉपियाँ। ठीक है, तो एथिक्स के भी इनके देख लेना आप, इनकी शैली देख लेना, इससे फ़र्क पड़ता है कि टॉपर कैसा लिखते हैं, उसे आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा मेरे हिसाब से। और कभी वक्त मिलता है तो प्राची से बिल्कुल संपर्क करेंगे, कभी एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, ताकि हिंदी मीडियम के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको एक गाइडेंस मिले कि कैसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी मेहनत से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी भी आशा की किरण, ऐसी बात नहीं कि आशा की किरण नहीं है। मेरा जैसा व्यक्ति, मतलब आप जैसे मतलब अच्छे विद्यार्थी मिल जाए, मतलब मेहनती वाले, तो मैं तैयार हूँ यार, मतलब मेहनत करने के लिए। अभी जैसे हमारे 2027 का एक मेंटरशिप चल रहा है 12 महीने का, एक 2026 का प्री मेंटरशिप चल रहा है, तो हम लोग तैयार हैं उस मेहनत करने के लिए मतलब। और हम लोग कैसे कोई फाउंडेशन कोर्स वो नहीं चलाते, हम बच्चे से ही पढ़वाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, वैसे ही चलता है। मतलब आप लोगों को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। भाई आप हमारे पास आ रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ, आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ने की हिम्मत रखते हो, तो गाइडेंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, मेंटरिंग मैं प्रोवाइड करूँगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो बताऊँगा मैं। तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, अपने ऐप का नाम क्या है, स्टडी विद डीजे। आप एंड्रॉयड पे एक बार देख लेना, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम अभी तो नहीं आएगा, 2 3 साल में इसका मिलेगा परिणाम हमें। स्टडी विद डीजे अपना एक ऐप है, ठीक है, एंड्रॉयड पे आप उसके एक बार वो देख लेना, रिव्यू देख लेना एक बार। एंड्रॉयड ऐप है, iOS भी है, स्टडी विद डीजे। बच्चों का प्यार देख लेना। हिंदी मीडियम के बच्चों को पता है कि अब सीरियस काम कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जोर आता है काम करने में, मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये कॉपी आप ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आशा करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।